राधे राधे। तो कैसे हैं सब आप लोग। इसका महिला परिप्रेक्ष्य का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने सारे कंप्लीट कराए हैं, एंड जो भी बचे हुए हैं वो भी चल ही रहे हैं। लास्ट हमने किया था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कुपोषण का पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज बिल्कुल जाके आप देखिए, काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी उससे। उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कुपोषण के प्रकार एवं महत्वपूर्ण पहल। गंभीर तीव्र कुपोषण क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गंभीर तीव्र कुपोषण, एक सेकंड गाइस, हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुपोषण के प्रकार एवं महत्वपूर्ण पहल। तो गंभीर तीव्र कुपोषण क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गंभीर तीव्र कुपोषण सैम को बहुत कम वजन, ऊंचाई या मध्य ऊपरी बाह की परिधि 115 मिनी से कम या कुपोषण संबंधी शोक की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है। भुखमरी कुपोषण की स्थिति में ऊतकों में असामान्य सामान्य द्रव प्रतिधारणा, विशेष रूप से प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप ये गंभीर तीव्र कुपोषण होता है। गंभीर तीव्र कुपोषण कौन सा होता है, जिसमें भुखमरी आ जाती है, कुपोषण आ जाता है और असामान्य असामान्य द्रव प्रतिधारणा, विशेष रूप से प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप जो होता है। नेक्स्ट, सेम से पीड़ित बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित होने पर उनकी मौत की संभावना कितनी हो जाती है, 9 गुना अधिक हो जाती है। जो बच्चे जो बच्चे सैम से पीड़ित होते हैं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण इनकी जो मौत की संभावनाएं कितनी हो जाती है, 9 गुना अधिक हो जाती है। सैम से पीड़ित बच्चे ऐसे होते हैं जो रेड जोन की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, रेड जोन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें द्वितीयक संक्रमण से ग्रसित होने का उच्च जोखिम रहता है। पीड़ितों का यह वर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट, मध्यम तीव्र कुपोषण, ये गंभीर था। अब मध्यम में क्या आ जाएगा, मध्यम में जाएगा मध्यम तीव्र कुपोषण, जिसे निर्मलता के रूप में भी जाना जाता है। इसे लंबाई के अनुपात में आवश्यक वजन के अंतरराष्ट्रीय मानक संकेत को जेड स्क्वायर 3 और 2 मानक विचलन के मध्य या 11 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच मध्य ऊपरी भुजा परिधि द्वारा परिभाषित किया गया है। मध्यम तीव्र कुपोषण कौन सा होता है, इसको किसके रूप में जाना जाता है, निर्मलता, ठीक है, और लंबाई के अनुपात में। मैम से पीड़ित बच्चे कुपोषण के लक्षणों को दर्शाते हैं, किंतु ये येलो जोन की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जीवन खतरे में नहीं है। प्रसार या व्यापकता, प्रसार या व्यापकता में क्या जाएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान सूची में सबसे नीचे स्थित देशों में है। भारत 121 देशों में कितनी 107वीं रैंक पर है। भारत कौन सी रैंक पर है, 121 देशों में 107वीं रैंक पर भारत है भुखमरी में, जिसका निर्धारण बच्चों में नाटापन, निर्मलता और बाल मौत दर जैसे कारकों द्वारा होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFS SHS 5 वर्ष 1921 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 35.5% बच्चे नाटेपन, जबकि 19.3% निर्मलता वेस्टिंग और 32.1% बच्चे कम वजन की समस्या से ग्रसित होते हैं। ये डाटा आप लोग याद कर लेना। सैम के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, 3,98,359 मामले हैं। और इसके बाद बिहार में 2,79,427 का स्थान है, ठीक है। बिहार में कितना स्थान है, 2,79,427। देश में सबसे अधिक बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। सबसे कुपोषण के जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। पहले पोषण अभियान पहल की गई। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM या पोषण अभियान प्रारंभ किया। कब किया था, 2022 में। मध्य भोजन MDM
योजना। इसका उद्देश्य क्या था? स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना था, जिससे स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारणा और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य अपनी संबंध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जिससे भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाया जा सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये इसलिए चालू की गई थी कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो गर्भवती होती हैं, उन्हें अपनी और अपने बच्चे की देखभाल के लिए अपने घर से पैसे नहीं मिलते हैं। कुछ उनके हस्बैंड होते हैं, जो कुछ महिलाएँ भी ऐसी होती हैं कि जो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। कुछ उनके हस्बैंड भी होते हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, मारपीट करते हैं। उनके पास में खुद के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये योजना चालू की गई थी, क्योंकि इससे ये रहता था कि बच्चे जो डिलीवरी उनकी जो होती थी उसमें कुपोषण स्टार्टिंग से ही बच्चों को कुपोषण होता था, जो कि मतलब मुश्किल था आगे के लिए कि वो ठीक हो पाए। इसलिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्टार्ट की गई थी कि एटलीस्ट कम से कम महिलाएं अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख पाएं, है ना? किसी भी पैसों की वजह से या फिर खाने पीने की वजह से उनके डिलीवरी में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना हो, और आंगनबाड़ी से भी उनको फ्री योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि जो भी टीके वगैरह होते हैं वो भी उनको कंटिन्यू लगते ही हैं, और उनको अनाज भी मिलता है आंगनबाड़ियों से, ठीक है, ताकि बच्चे को जन्म दे पाएँ। एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना, इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करना था, है ना? इसका भी यही उद्देश्य था। टीकाकरण वगैरह ये मैंने आपको बताया ही था, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, है ना? रेफरल सेवाएँ प्रदान करना था। एनीमिनिया मुक्त भारत अभियान कब हुआ था चालू? 2018 में चालू हुआ था, और इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था एनीमिया की वार्षिक दर को 1 से 3% तक कम करना। 1 से वार्षिक दर को 1 से 3% कम करना। आगे की राह, महिलाओं और बच्चों के स्वस्थ तथा पोषण में उनके सतत विकास एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है, और भारत को पोषण कार्यक्रमों पर परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका अर्थ केवल गतिविधियों को लागू करने के बजाय विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। पोषण की दृष्टि से कमजोर समूह, इसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले और छोटे बच्चे शामिल हैं, और सीधा जुड़ाव होना चाहिए, उनके साथ में बिल्कुल सीधा जुड़ाव होना चाहिए। प्रमुख पोषण सेवाओं एवं हस्तक्षेपों के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने में योगदान चाहिए। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन देना है, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं और अच्छा कैसे कर पाऊँ, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए है, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए है, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। मैं बिल्कुल लेकर आऊँगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी हमारे पास में प्रैक्टिस सेट हैं कुपोषण के। हम लगाते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीआईएम एक ऐसी स्थिति से मेल खाता है जहां शिशु के आहार में कमी होती है। शिशु के आहार में कमी होती है, इसका आंसर हम देखते हैं क्या होएगा। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, यानी कि कुल कैलोरी और प्रोटीन। गाइस, ये मेरे पास में ऑब्जेक्टिव की सारी पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए है बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे इनको सेंड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी। सभी को राधे।